ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है और व्रत में पूजन कैसे किया जाता है। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे जिसे बड़ी गणेश चतुर्थी कहते हैं, उस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। और अगर आप चाहें तो बेसन के गणपति जी, देखिए हमारे जो गुरुदेव जी थे वो बेसन के गणपति जी की स्थापना करते थे। बेसन के गणपति बहुत ही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने स्वयं अपने उपटन से गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की थी और उनमें जान डाली थी। और जैसे कि श्वेत मंदार के गणपति अगर आपको मिल जाए तो और भी अच्छा है। जैसे वामावर्ती बेल का महत्व है, एक मुखी रुद्राक्ष का महत्व है, दयावर्ती शंख का महत्व है, उसी तरह मंदार की जड़ में यदि गणेश जी मिल जाए तो उनको बहुत ही अच्छा रहता है। नहीं तो आप स्टफिक मिट्टी और बेसन या बाजार से भी गणपति ला सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो आप उस तरह गणेश जी की स्थापना करें। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक चौकी ली है, उस पर मैंने लाल वस्त्र बिछाकर और चावल बिछाए हैं। चावल पर उस पर फिर मैंने स्वास्तिक का निशान बनाया है। आप चाहे तो उस पर थोड़ी हल्दी भी लगा सकते हैं और उस पर मैंने गणेश जी की स्थापना की है। अगर आप एक दिन के लिए गणेश की स्थापना कर रहे हैं तो आप दूर्वा पर भी गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप बाज़ार से गणपति जी ला रहे हैं तो मिट्टी के गणपति जी ले आएँ, क्योंकि ये पर्यावरण की दृष्टि से भी सही रहते हैं और इनकी हमें विसर्जन भी आसानी से कर देते हैं। इसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे और उसके बाद हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। गणेश जी को स्नान कराने के लिए हम दूर्वा से या फूल से गणेश जी को गंगाजल के छींटे मारकर उनका शुद्धिकरण कर सकते हैं। यदि इसके बाद हम भगवान जी को जनेऊ अर्पित करते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा में जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए। उन्हें सफ़ेद रंग का जनेऊ अर्पित करना चाहिए। सफ़ेद रंग भगवान को अति प्रिय है। उसके बाद मैंने रोली से तिलक किया है। आप चंदन से, रोली से, किसी भी चीज़ से तिलक कर सकते हैं। किसी भी मंगल कार्य में भगवान गणेश की पूजा प्रथम होती है। वे गणाध्यक्ष हैं, सर्वाध्यक्ष हैं, उनके बाद ही दूसरी पूजा होती है। इसके बाद हम भगवान को तिलक करने के बाद हम धूप अर्पित करेंगे। धूप अर्पित करने के बाद हम उनको पीली सरसों, अगर हमारे पास उपलब्ध हो तो पीली सरसों ज़रूर रखनी चाहिए, और चारों कोनों पे, चौकी के चारों कोनों पे पीली सरसों रख देंगे ताकि हमारी पूजा में कोई विघ्न ना आए, भगवान हमारी पूजा की रक्षा करें। उसके बाद भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना चाहिए। यदि हम भगवान की, गणेश जी की बड़ी मूर्ति ला रहे हैं तो हमें उन्हें चोला अर्पित करना चाहिए। उसके बाद हमें फूल अर्पित करने चाहिए। यदि हमारे पास लाल फूल हो तो और भी अच्छा है, लेकिन यदि हमारे पास लाल फूल नहीं है तो हमारे पास जो भी फूल उपलब्ध है, गेंदे का है, गुलाब का है, वो हम भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम अबीर अर्पण करेंगे। भगवान गणेश जी को अबीर और गुलाल सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में अबीर और गुलाल ज़रूर होना चाहिए। गणेश जी को सुपारी अर्पित करेंगे। सुपारी गणपति पूजन में ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो भी सामग्री हो हम उसे अर्पण कर सकते हैं, जैसे कि हम चंदन हो गया, धूप हो गई, दीप हो गया। उसके बाद हम भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को दूर्वा बहुत ही प्रिय है। कांडात कांडात दूर्वा, इस प्रकार इस मंत्र को बोलते हुए हम भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे। दूर्वा हम 21 भी अर्पित कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं और 1008 भी कर सकते हैं, जैसी हमारी श्रद्धा हो। दूर्वा हमें किसी पार्क में मिल जाएगी, दूर्वा आसानी से मिल जाती है। उसके बाद हम भगवान को फल अर्पित करेंगे, जो भी हमारे पास मौसम के अनुसार फल हो या जो हमारे पास उपलब्ध हो। उसके बाद हम भगवान के भोग के लिए मिठाई अर्पण करेंगे। मैं फ़िलहाल मिठाई अर्पण कर रही हूँ, लेकिन भगवान जी को सर्वप्रथम मोदक अर्पण करने चाहिए। मोदक सर्वप्रथम भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए अगर मोदक हों तो 21 मोदक भी कर सकते हैं, या बेसन के लड्डू 21 हों, 108 हों, 1008 हो, जो हमारी श्रद्धा भाव, जो हमारे समर्थ हो, जिस चीज़ को हम अर्पण करने में भगवान को भाव के साथ अर्पण करें। उसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक लें, और दीपक में कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। दीपक में आप चाहें तो फूल रख लें, चावल रख लें, मिश्री वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन दीपक को कभी खाली हाथ नहीं जलाना चाहिए। ये मैंने भगवान जी के लिए स्पेशल भोग के लिए लड्डू मेवे के बनाए हैं, मैं उन्हें अर्पण कर रही हूँ। आप चाहें तो जो भी सामग्री हो आपके पास उसे अर्पण करें। इसके बाद भगवान को दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए। गणेश भगवान की पूजा हो या कोई भी पूजा हो, बिना दक्षिणा के पूजा सफल नहीं होती है।
और उसके बाद धूप दीप से भगवान की आरती करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब हम कथा सुने तो कभी भी खाली हाथ कथा ना सुने, थोड़े से चावल या अक्षत हाथ में लेकर या फूल हाथ में लेकर कथा सुने। और जिस किताब से या पुस्तक से हम कथा सुने तो उसका पूजन अवश्य करें। जैसे कि मैं चंदन से रोली तिलक कर कर और अक्षत और फूल अर्पण कर कर भगवान जी की पुस्तक की पूजा। अब हम 1 लोटा जल ले लेंगे और यदि आपने व्रत किया है तो आप कथा अवश्य सुने और 1 लोटा जल लेकर उसको अर्घ दें, भगवान सूर्यदेव को उससे अर्घ दें। और जो हम हाथ में जो हमारे में अक्षत या चावल रहते हैं उन्हें लोटे में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। उसके बाद हम धूप दीप से देसी घी दिया जलाकर भगवान की आरती करेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि दीपक कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। दीपक की प्लेट में या हम अक्षत रख दें या फूल रख दें या कोई दाने, कोई भी चीनी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं जो हमारे पास हो। उसके बाद हम दिए में कपूर डालेंगे। कपूर डालकर भगवान गणेश जी की आरती करेंगे प्रेम भाव से, हनुमान जी के साथ साथ। और गणपति महाराज को भी सिंदूर बहुत प्रिय है, क्योंकि माता पार्वती ने उनसे स्वयं कहा था कि आज से बेटा तुम्हें सिंदूर का चोला चढ़ाया जाएगा। इससे वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तभी से इनका नाम गजानन पड़ा है। भालचंद्रो गजानन, इस प्रकार कहकर उनकी पूजा करें और गणपति जी के 12 नाम लेकर उन्हें बोलते हुए उनकी पूजा करें। या ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र का 108 बार या 1008 बार जप करें। जैसी हमारी श्रद्धा हो, जो हम में सामर्थ्य हो, उसी अनुसार हम भगवान की पूजा करें। भगवान की सबसे सरल विधि मैं पूजा की आपको बता रही हूँ। और बहुत से लोग पंडित जी को बुलाकर भी पूजा करते हैं, हमारे यहाँ पंडित को बुलाकर ही पूजा की जाती है। ये मैं आपको सिर्फ एक पूजन की विधि बता रही हूँ कि इस तरह से हम पूजन कर सकते हैं, जो मैंने देखा है, जो अब तक की मेरी पूजा का। भादो शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस दिन हमें गणेश जी के दर्शन के साथ साथ भगवान चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि उस दिन चंद्र दर्शन करने से बहुत बड़ा कलंक या दोष लगता है। इसलिए हमें उस दिन चंद्रमा को अर्घ न देकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। और इस प्रकार हम गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः बोलकर व्रत पूजन करें। इस दिन अगर आपने व्रत किया है तो आप फलाहार ले सकते हैं, और अगर आपने व्रत नहीं किया है तो शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आपके डाउट कोई क्लियर नहीं हुए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।